मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज फिर होंगे। वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही होने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक PTI, JUI और हुकूमती इत्तेहादी जमातें आईनी अदालत पर मशरूत रजामंद हैं। इजलास में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर रवाना हो गए। ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम पर वोटिंग की सूरत में नवाज शरीफ आज दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं नैब तरामीम के। आपको कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के हवाले से आईनी तरामीम का ये मामला है और कल रात गए तक भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। अहम मुलाकातें भी अपने अरूज पर रहीं। वफाकी काबीना का इजलास आज अगेन होने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आज आईनी अदालत की मशरूत हिमायत करनी है। ज़राए के मुताबिक PTI, JUI और हुकूमती इत्तेहाद की जमातें आईनी अदालत पर मशरूत रजामंद हैं। इजलास में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के मामले पर हुकूमत का हम साथ नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। ज़राए कहते हैं कि आईनी तरमीम की वोटिंग के सिलसिले में नवाज शरीफ आज दोबारा से इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर अहम मुलाकातें भी होंगी। अब जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत कर दी है। ज़राए कहते हैं कि PTI, JUI और हुकूमती इत्तेहाद की जमातें आईनी अदालत पर मशरूत रजामंद हैं। इजलास में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। और अभी आपको खबर दें कि मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर रात गए अहम सियासी शख्सियात की मुलाकातें हुई। साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह आम अवाम पार्टी शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना फजल रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, असलम गौरी, असजद महमूद इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में तमाम रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत की। मौलाना फजल रहमान से होने वाली इन मुलाकातों का अहवाल आपको बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर रात गए सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर रहा। साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह आम अवाम पार्टी शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौलाना फजल रहमान के घर आए, रात गए। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना फजल रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, असलम गौरी और दीगर मौजूद थे। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हुकूमत हर सतह पर नाकाम है। हुकूमत आईनी तरमीम में जल्दबाजी कर रही है। JUI किसी पर्दे वाहिद की एक्सटेंशन नहीं चाहती है। इजलास में सारे पहुंच गए हैं, हमारा इंतज़ार है। हमने कहा कि हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुलकर सामने रखेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद मौलाना की कोशिश है कि आनी तरमीम पर मुतफ़ी का फैसला हो। एक दिन और इंतज़ार करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज़ कम इत्तेफाक राय बनाना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान काफ़ी चीज़ों पर राज़ी हैं। उनका कहना था कि 2 दिन पहले ये कमेटी बनाई गई, इस वक्त असम्बली का माहौल ख़राब था। हमने असम्बली का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की। एक सियासी जमात के कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आनी तरमीम के लिए वोटिंग में मौलाना ने हमें सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामेंट हाउस से रवानगी के मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि नंबर्स पूरे हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद है ये नंबर्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन सुबह ही पता चलेगा। सरबराह AUIP के हवाले से शिकवा करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने आनी तरमीम के लिए वोटिंग के मामले में हमें सपोर्ट नहीं किया है। इसी तरह है, नंबर पूरे नहीं थे। फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। मुशावरत मुकम्मल होने तक तरामीम पेश नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं अपोजिशन जमातों से मौलाना फजल रहमान मुशावरत कर रहे हैं, वो अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आइन में तरमीम की जाती है तो एक लफ्ज़ पर गौर किया जाता है, जब तक वसी पर मुशावरत मुकम्मल नहीं होती आगे बढ़ना मुश्किल है। तमाम पार्टीज़ के आइनी माहिरीन मौजूद हैं, मुशावरत हो रही है और कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेफाक़ी राय पर पहुँच सकें। अपोजिशन जमातों से मौलाना फजल रहमान मुलाकात कर रहे हैं और हम हुकूमती जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। मुशावरत का मकसद आवाम की बेहतरी और भलाई है। पार्लियामेंट कानून और आइन में तरमीम कर सकती है। आइनी तरमीम का तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पर जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आइनी तरमीम के ऊपर कि जो मुसवदा है, हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। ओवरऑल जो मुशावरत की जा रही है, जो हम हुकूमती जमातों से कर रहे हैं, एक एक शिक पे, एक एक नुक्ते पे, ये पार्लियामान जो एक बालादस्त इदारा है अपना किरदार अदा कर सके और यही मुशावरत फिर मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं कि ये जो तरामीम की गई हैं इससे हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी PTI बैरिस्टर गौहर मौलाना से मुलाकात के बाद पुरुम्मीद हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहते हैं 25 करोड़ अवाम फजल रहमान की तरफ देख रहे हैं, वो ज़ीरिक सियासतदान हैं, बेहतरीन फैसला करेंगे। सरबराह AUI से आइनी तरमीम के अलावा बहुत से इशूज़ पर बात हो रही है। आइनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जज को इसकी राय के बगैर ट्रांसफ़र करना गैर आइनी इक़दाम है। हुकूमत की मुजवज़ा आइनी तरामीम के मदरजात सामने आ गए हैं। मुजवज़ा आइनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में तरमीम का हिस्सा हैं। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आइनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ सामने आ गई है। आइन का आर्टिकल 181 जजेस की आरसी तकर्री से मुताल्लिक़ है। आइन का आर्टिकल 184 असखुद नोटिस इख्तियार से मुताल्लिक़ है। आइन का आर्टिकल 185 फैसलों से मुताल्लिक़, अपील से मुताल्लिक़ है। MQM के डेप्यूटी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना है कि आम तौर पर इस किस्म की कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो होनी चाहिए। आइनी तरमीम में इस्लाहात का पहलू भी है। MQM बड़े मकसद की खातिर आइनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। मौलाना फजल रहमान को कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तिलाफ है, बाकी तमाम अमूर पर अंडरस्टैंडिंग है। MQM रहनुमा का दावा। मैंने जो कान में मेरे बात पढ़ी वो यही है कि कुछ मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना सानवी कुछ चीज़ें जिस पे थोड़ा इख्तिलाफ है, बाकी काफ़ी चीज़ों पे जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह की लेजिस्लेशन को अमूमन कोई बहुत पसंदीदा लेजिस्लेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि कभी कभी कौमों को जो है वो और हुकूमतों को और सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। और ये हमायत अभी हमने की नहीं है, लेकिन मैंने प्रिंसिपली कहा है कि हम ऐसी आइनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे।
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ ایسی ترامیم لائیں جس پر ساری جماعتیں متفق ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کے آگے تمام معاملات رکھتے ہیں۔ موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ کوشش کر رہے ہیں یہ معاملہ حل ہو جائے، سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم اچھی ریکمنڈیشن دیں جو ہم سب کی ریکمنڈیشن کو اور ہمارے جو کمٹمنٹ کو 10 سال 12 سال سے اس کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو امینڈمنٹ ہم کر سکتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کو بہتر کر سکتا ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی کمٹمنٹ ہے اس امینڈمنٹس کو ہم نمبر گیم پوری ہے شاید کوشش کریں گے کہ وہ ہم امینڈمنٹ لائیں جس میں ساری پارٹیاں متفق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہم مان گئے ہیں اور آگے ہم ساری چیزیں رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 249 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 158 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 141 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو دیگر مالیاتی اداروں سے ڈالر انفلو بڑھے گا۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سمیت دیگر ذرائع سے فائنینسنگ کے حصول میں کامیابی ملی ہے۔ سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر ادھار تیل کی سہولت کی ڈیل جلد فائنل ہو جائے گی۔ $2 ارب کی فائنینسنگ کے لیے کمرشل بینک سمیت مختلف ذرائع سے فائنینسنگ ہوئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے اپنے طریقہ کار کے مطابق قرض معاہدے کی منظوری دینی ہوتی ہے۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ طے شدہ تمام اہداف کو پورا کیا ہے۔ مہنگائی میں 38% سے زائد 9.6% کی تاریخی کمی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ نون لیگ کی حکومت آتے ہی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ شرح سود 17% پر واپس آنا درست معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ مسلم لیگ نون کی انفارمیشن سیکرٹری مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 5 سال نالائق، نااہل اور سازشی مافیا نے معیشت سے کھلواڑ کیا، معیشت تباہ کی اور ملک کو مہنگا ترین کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اللہ کی مدد سے ملکی مفاد میں فیصلہ کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ مہنگائی میں کمی کے لیے ہے۔ موسم کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں آج اور کل موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور مزید بتائیں کہ KPK اور بالائی علاقوں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج اور کل موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بالائی KPK اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کی توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہر لاہور کا موسم آج نسبتاً گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ فضائی آلودگی میں لاہور ایک بار پھر سے نمبر 1 ہے۔ مجموعی طور پر شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 165 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید موسم کا احوال جانتے ہیں اویس سے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں اگر موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو آج شہر کا موسم جو ہے وہ نسبتاً گرم رہنے کے امکان ہے اور حبس کے بھی امکان ہے۔ اس ٹائم شہر کا جو درجہ ہوتا ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ جو 36 اور کم سے کم جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 70% تک پہنچ چکا ہے۔ ہوائیں
5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आज लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान है और लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 165 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है वो बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और मौसम जो है वो आज दिन भर जो है वो हब्स रहने के इम्कान मौजूद है। जी अभी क्राइम से जुड़ी कुछ खबरें आपको दें। कराची में खैबानी साहिल पर पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक मुलजिम ताजिर आसिफ बलवानी के कत्ल में मुलव्विस था। हलाक मुलजिम ने 4 जून को डिफेंस में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर आसिफ बलवानी को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। इतना ही, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।